आज के एक मीरा भाईंदर के शहर के इस हिस्टोरिकल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। मैं फाउंडेशन की तरफ से फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी जावेद शेख आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि फाउंडेशन जो है वो 2014 में मीरा भाईंदर के मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस थी, डिफरेंट एसोसिएशन थी, इनके मिलकर एक बॉडी बनी, अम्ब्रेला बॉडी। और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं उनके बीच में तालमेल अच्छा बैठे और रियल एस्टेट फर्टिलिटी के हित में, स्टेट ब्रोकर्स के हित में जो काम हो सके वो एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे किए जाए। इसी तरह का एक प्रोग्राम जो हर साल 3 साल में हम एक बार लेते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, वो जायका हॉल में ली गई थी, जिसमें हर एसोसिएशन के कमेटी मेंबर्स उसमें शामिल थे। विषय ये था कि रियल एस्टेट रेंटल डील्स में ब्रोकरेज क्या हो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कई सालों से इस पे चर्चा चल रही है। कुछ एक एसोसिएशन ने इस पर फैसला भी लिया था। मुझे जैसा याद है 2016 में नया नगर की एसोसिएशन ने इस पे रेफरेंडम किया था का भाड़ा एज अ ब्रोकरेज दिया जाएगा और ओनर से 1 महीने का भाड़ा लिया जाएगा। उसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसी को आज से इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं दोस्तों। कोई भी चीज की बिगिनिंग जो होती है, किसी एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि बिगिनिंग इज ऑलवेज मेसी। कोई भी चीज की जो नई शुरुआत होती है वो बहुत मेसी होती है, लेकिन आप इस बिगिनिंग पे ट्रस्ट करेंगे तो वो मैजिक्स बनाती है, वो चमत्कार दिखाती है। ये हमारे लिए एक मुश्किल वाला कदम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रोकरेज कम करना कभी भी रियल एस्टेट ब्रोकर कम्युनिटी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता, लेकिन ये हमने किया है कि आज हम लोग एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। अभी तक मीरा भाईंदर पूरे शहर पर हम लोग जानते हैं कि ये रूल था कि 2 महीने का भाड़ा एज अ ब्रोकरेज रेंटल डील में लिया जाएगा, और ये सिर्फ हमारे ही शहर में था। लोग उसके पीछे जवाब देते हैं, जो लोग उसके पीछे आंसर देते कि मीरा भाईंदर में रेंट कम हुआ करता था, यहाँ पर लोगों के घर खाली रहा करते थे। लेकिन आज तो सिचुएशन चेंज हो गई है। आज तो रेंटल डील्स के लिए फ्लैट खाली नहीं है। आपके पास जो आप लोग काम करते हैं, आपको पता है कि सबके पास वेटिंग क्लाइंट है, रेंट के लिए वेट करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में हमने ये डिसीजन लिया है कि हम रेंटल डील्स में ब्रोकरेज को कम कर रहे हैं। दिखाई देता है कि ये शायद रिवर्स कदम है, कम नहीं करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, लेकिन उसी तरफ हम लोग दूसरी तरफ जानते हैं कि भाड़े बढ़ चुके हैं, रेंट बढ़ चुका है और शहर के ऊपर दबाव आ रहा है। जहां आबादी 10 लाख थी, आज 15 और 20 लाख के आसपास में पहुंची जा रही है। लोग यहां से चले जा रहे हैं, यानी कि जहां सिटी का फ्लो मीरा भाईंदर की तरफ आता था, ये फ्लो अब ये सिटी बन गई है और यहां से फ्लो पीछे और वसई नाला सुपारा की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया था। आज हम लोग प्रेस के साथ में इसलिए इस मीटिंग को साझा कर रहे हैं कि ये बात हमारी, ये हमारा डिसीजन जो है वो पूरे शहर तक जाए। हमने ये कदम उठाया है, एक डिस्ट्रक्शन है, हमने अपने ब्रोकरेज को कम किया, लेकिन वही हम बैलेंस भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप तस्वीर हमारे पीछे लगी इसमें देख सकते हैं, हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। आखिरकार ये ब्रोकरेज को रेगुलराइज करेगा कौन? सवाल ये भी था। अभी मीडिया पर्सन पूछ रहे थे कि आप पुलिस की मदद लेंगे। पुलिस के दायरे में भी नहीं आती ये चीज, तो ये डिसीजन लेगा कौन? ये हमने लिया है डिसीजन, ये आपने लिया है डिसीजन। ये डिसीजन होगा, मैंने जैसा बताया एग्जाम्पल के जरिए, ये डिस्ट्रक्शन हम अपने हाथ से कर रहे हैं, हम अपनी ब्रोकरेज को कम कर रहे हैं, लेकिन हम इसके जरिए बिजनेस में बढ़ोतरी देखेंगे। हम इसकी तरफ जो बैलेंस करने वाली बात है, जो ओनर से हम ब्रोकरेज लेने की बात कर रहे हैं, हम इस पे एम्फसाइज करेंगे, क्योंकि वो इससे फायदा उठा रहा है रेगुलरली, और ये ऐसा हो रहा है कि वो शिफ्ट हो रहा है, वो नहीं देता। लेकिन ये रूल आने की वजह से हमारी ये कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में ओनर ब्रोकरेज दे, जिसके जरिए आपका ब्रोकरेज बढ़े। ये आप एग्जांपल्स के जरिए या आपके डिस्कशन के जरिए आप मुझसे ज़्यादा अच्छे समझते होंगे जो लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐतिहासिक मौका है, जिस मौके पर ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभी मीडिया पर्सन हमसे सवाल भी करेंगे कि क्यों था, क्यों इम्प्लीमेंट, हम उस पर जवाब देंगे। हमारे बीच में हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी आप कुछ बात सुने। सबसे पहले तो मैं आज इंटरनेशनल
लेबर डे की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ साथ आज जिस स्टेट में हम रहते हैं, आज महाराष्ट्र दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ पे आज एक बैठक लगाई गई है और हमारे सेक्रेटरी महोदय बता रहे थे कि हमारे शहर के जो लोग हैं उसके ऊपर कैसा भार बढ़ रहा है, जो भी है टेनेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे सीपी के लिए हम लोग कुछ कंसिडरेशन कर रहे हैं। तो मैं जावेद भाई आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सिस्टम जो है ये हर जगह पे वही है। हम यहाँ पे कुछ आज अलग नहीं करने वाले हैं। आज अगर आप मीरा भाईंदर छोड़ दीजिए तो चाहे नायगांव से लेके बोईसर पालघर तक, या तो दहीसर से लेके चर्च गेट तक, या थाना डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे रेंटल का यही सिस्टम है। तो इसमें कुछ हम लोग खाली हम एथिकल काम करने जा रहे हैं, जो दुनिया कर रही है वही हमको भी करना है। ये हम लोग खाली अलग कर रहे थे, उस चीज़ को बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे। फाइनली आज सभी के सहमति से, सभी एसोसिएशन के रिस्पेक्टेड जो भी पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी सहमति से आज हम सभी ये निर्णय पे पहुंच पाए। जो आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं, इसकी कॉपी हर स्टेट एजेंट्स को मिल जाएगी। आप ये अपने ऑफिस को लगाइए। इसमें सिर्फ रेंटल्स की ब्रोकेज नहीं है, बल्कि आउटरेट की भी डील है। उसमें आपको मिनिमम ब्रोकेज, जिस पर भी हम लोग इस पर चर्चा भी करेंगे, बात करेंगे। जिसका इनॉग्रेशन है, तो प्लीज लॉन्च इट। 1750 के आसपास में रेरा रजिस्टर्ड मेंबर्स थे और ये 2024 तक तकरीबन 2400 के आसपास में अब रेरा रजिस्टर्ड मेंबर्स मीरा भाईंदर के शहर में। लेकिन नॉन रेरा उसकी कोई गिनती नहीं है। OLX का डेटा था, जो वेबसाइट चलाते हैं जहां पर नॉन रेरा ब्रोकर्स भी अपने ऐड चलाते हैं, उनकी तादाद 6000 से ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हैं बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोग हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो रियल एस्टेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनका ये काम नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसका खामियाजा जो है वो प्रोफेशनल रियल एस्टेट ब्रोकर्स को होगा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैनल पार्टनर्स, हमारा पूरा फैटर्निटी यहाँ पे बैठा है। बहुत सारे इसमें से किसी से भी गलती जो हो जाती है उसको तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको रेक्टिफाई करें, उसको समझाएं और उसको वापस से अपने फैटर्निटी के लिए काम करने के लिए अलाउ करें। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानबूझ के इस तरीके की मस्ती करते हैं। उनके लिए हम लोग, हमारी पूरी एसोसिएशन, पूरी फेडरेशन उनको बाइकआउट करती है। हम लोग 1-2 बार चांस भी देते हैं उनको कि भाई अगर हो सकता है कि किसी मजबूरी में ऐसी कोई बात हो जाए, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल चीज़ों में अगर इन्वॉल्व है तो उसको हमारी फेडरेशन बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती और हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उसको और पूरी तरीके से एक्सपोज करें, ताकि आने वाली जो पब्लिक है उनको कम से कम उनको मालूम पड़ना चाहिए कि ये आदमी किस तरीके का काम कर रहा है मार्केट में, उसके साथ इसको इसके साथ काम नहीं करना चाहिए। करें हम लोग कि जो हमारे रूल्स के अगेंस्ट जाएगा, जो वायलेट करेगा, जो चीटिंग करेगा, उसका पूरी फर्टिलिटी उसके अगेंस्ट जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। देखिए, अभी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया, बहुत सारे ऐसे आप लोगों के सवालों को हमने बताया। सबसे मेन मुद्दा आज ये था कि आज महाराष्ट्र दिवस है, खास करके आज मजदूर दिवस है। आज मजदूर दिवस के इस अवसर पे हमारे सभी रिस्पेक्टेड पत्रकारों के साथ हमारी ये आज बैठक हुई है। उसका जो विषय है वो ये है कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में रेंटल की ब्रोकरेज को लेके बहुत सारी ऐसे समस्याएं थी। उस पर आज हम लोगों ने एक अपना रूल जो है बनाया था। लास्ट एजीएम में हमने उसको रिवील किया, मतलब डिस्कस किया था, और आज हमने आप सभी के सामने उसको रिवील किया है कि 1 मंथ का ब्रोकरेज ओनर को अभी कंपलसरी देना है और 1 मंथ का ब्रोकरेज जो है वो टेनेंट को देना है। तो हमारे सभी सीपी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो भी हमारे फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर्स, उन सब के लिए हमारी 9 एसोसिएशन है। 9 एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स के ऊपर ये नियम लागू होता है। उन सबको 1 मंथ की ब्रोकरेज ओनर से लेनी है और 1 मंथ की ब्रोकरेज
टेनेंट से लेनी है और उसको इक्वली शेयर करके उसको आपस में वो डील को ये एक्चुअली पूरे शहर के लिए बहुत रिलीफ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शहर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, बहुत सारे किराएदार यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन चूंकि किराया भी बढ़ते जा रहा है और लोग अब यहाँ से प्लान करते हैं जा रहे हैं, यानी कि वसई नाला सुपारा की तरफ। तो कहीं ना कहीं हमारी फर्टर्निटी को ऐसा लग रहा था कि ये 2 महीने का भाड़ा जो एज अ ब्रोकेज लिया जा रहा है ये ज़्यादा है, तो इसको हमने पूरे लोगों के साथ सहमति की, सबसे डिस्कशन किया और आज के दिन से इसको पारित कर रहे हैं कि अब से उन किराएदारों के लिए रिलीफ है। वो सिर्फ ब्रोकेज 1 मंथ का एज अ ब्रोकेज देंगे और साथ ही साथ में जो भाड़ा एंजॉय करता है ओनर भी इसका भागीदार होगा और वो 1 मंथ का ब्रोकेज एज अ ब्रोकेज भाड़ा किराए के वक्त देगा। तो अजय जी आपने देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे जो भी रेरा रजिस्टर्ड जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं उनको तो ये मान्य करना ही पड़ेगा और वो करेंगे। अगर उसमें से कोई ऐसा 1-2 अगर कभी ऐसा सुनने में आया कि भाई वो नहीं मान रहा है या ये बात हमारे तक पहुंची, तो हमारी फेडरेशन, हमारी सारी रिस्पेक्टेड एसोसिएशन उसकी सदस्यता को रद्द करेंगे और हम मार्केट में भी उसको एक्सपोज करेंगे कि भाई ये आदमी हमारे सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा है, तो इसके साथ काम करना इसके साथ बंद करें। जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया कि अभी इस विषय को लेके हम यहाँ के पुलिस कमिश्नर के पास भी जाएंगे, उनको भी ये चीज़ का हम इससे अवगत कराएंगे कि हमने कुछ ऐसे रूल्स फ्रेम किए हैं और इस रूल को अगर कोई भी इसका वायलेशन करता है तो उसको आपकी तरफ से भी हमें कुछ ऐसी मदद चाहिए जो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर हो सके। देखिए, रेट में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो ये रेंटल डील्स में ही आ रही है। आउटरेट, आपने कभी सुना है ऐसा कि आउटरेट की डील हुई और उसमें कुछ ऐसा इस तरह का मामला हो गया? ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो इसी तरह की डील्स में आ रही है। किराए पे घर ले लेते हैं लोग, खाली नहीं करते, ओनर ज़्यादा दबाव डाल देता है, पहले खाली करा देता है, यही सब समस्या है। तो हम भी जब, अब जैसा अजय भाई ने बताया, हम जब कमिश्नर सर से मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसको हम लोग रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि रियल इस्टेट ब्रोकर एक बीच की कड़ी है ओनर और किराएदार के बीच में या बायर और सेलर के बीच में, तो हम किस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ को रेगुलराइज करने में, ये हम सीपी सर से डिस्कस करेंगे। एक कानूनी दायरे में रहते हुए हम लोग उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करें और अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसको किस तरह से पेनलाइज किया जा सके या उस पर किस तरह का जो है सजा का प्रावधान निकाला जा सके।